वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, स्केच द लाइंस। हमने क्वेश्चन के अंदर जो लाइंस दी हुई हैं वो दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, हमने उनको स्केच करना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। और वो हमें कहता है कि उस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करें जो इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान में मिड में लाई कर रही है। तो पार्ट ए करते हैं। पार्ट 8 में हमें दो लाइंस दी हुई हैं, उनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम देते हैं। अब सबसे पहले स्केच कर लेते हैं लाइंस को। तो उस लाइन को स्केच करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा। तो देखें, लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब y इक्वेशन में 0 हो जाएगा तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। नेक्स्ट लाइन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी रिमेनिंग को हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/3। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, उसके लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और ऐसा रिजल्ट y हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/4। तो दोनों लाइंस के हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट आ गए हैं, तो इनकी मदद से हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। वो हमें क्या कहता है कि इन दो लाइंस का डिस्टेंस मालूम करें। इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक दूसरे से सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओरिजिन से। तो हम लाइन 1 और लाइन 2 को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लाइन 1 को चेंज करते हैं। नॉर्मल बनाने के लिए आप x और y दोनों के कोफिशिएंट को स्केयरिंग करके स्क्वायर रूट लेते हैं और उसका जो भी आंसर आता है आप उस इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5। अब 5 से हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से। नॉर्मल फॉर्म में x के साथ क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, मीन्स कॉस अल्फ़ा इस इक्वेशन में किस चीज़ की इक्वल है, -3/5। और साइन अल्फ़ा किस चीज़ की इक्वल है, 4/5। तो कॉस अल्फ़ा लेस देन 0 है एंड साइन अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड, क्योंकि कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5। तो कॉस इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -3/5। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 126.87। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम अपनी नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। तो आप क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, एंगल प्लस y इज इक्वल टू साइन एंगल इज इक्वल टू 3/5। तो आपके पास ये जो p होता है 3/5 p की जगह पे है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस लाइन का टू दी ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम दी ओरिजिन इज इक्वल टू 3/5। सेम इसी तरह हम लाइन 2 का फाइंड करेंगे डिस्टेंस ओरिजिन से। अगेन लाइन 2 लेते हैं, उसके कोफिशिएंट को विद साइन स्केयरिंग करके ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 25। उस इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। देखिए अगेन कॉस हमारे पास नेगेटिव है, साइन हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये लाई करेगा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -126.87। अगेन इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉस एंगल प्लस y साइन एंगल इज इक्वल टू 7/5। और 7/5 हमारे पास क्या है, लाइन 2 का डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन तक। हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, उसके ऊपर देखें जो हमारे पास दोनों लाइंस हैं वो ओरिजिन की एक ही साइड पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है जो लाइन का डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, AB, ठीक है। वो जो टोटल डिस्टेंस है लाइन का लेके कहता है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। AB क्या है, दोनों लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस है। हमने वो डिस्टेंस फाइंड कर दिया है जो दोनों लाइंस का ओरिजिन से है। तो हम क्या लिख सकते हैं, OB, ठीक है। ये जो OB का डिस्टेंस है -OA, ठीक है। ये जो सेकंड लाइन है इतना सा डिस्टेंस हम माइनस कर दें तो हमारे पास
बाकी डिस्टेंस जो आ जाएगा वो दोनों लाइंस का डिस्टेंस होगा। तो क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, हमने लाइन के डिस्टेंस फाइंड किए थे ओरिजिन से, उनको माइनस करते हैं तो हमारे पास दोनों लाइंस का डिस्टेंस कितना है, 4/5। नेक्स्ट हमने एक और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो उन दोनों लाइंस के दरमियान में प्रेजेंट होगी। तो हम कहते हैं L3 बी द लाइन पैरेलल टू L1 एंड L2 लाइन बिटवीन दैम। ठीक है, वो उनके पैरेलल है और उनके दरमियान में प्रेजेंट है। तो उसका डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, ओ बी प्लस, ठीक है, एक तो ओ ए का डिस्टेंस, ये सेकंड लाइन का ओरिजिन तक का डिस्टेंस, प्लस जो दोनों लाइंस का डिस्टेंस है आपस में वो उसके दरमियान में प्रेजेंट है, इट्स मीन वो उसका डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो जो हमने दोनों लाइंस का डिस्टेंस फाइंड किया है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा L3 का ओरिजिन से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो आपके पास अगेन अल्फ़ा तो सेम ही आ रहा है, तो L3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x cos 126.87, ठीक है, अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास cos अल्फ़ा किस चीज़ की इक्वल है, -3/5 के, और साइन किस चीज़ की इक्वल है, 4/5 के। तो देखें अगर दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो वाली लाइन है जो उन दोनों लाइंस के दरमियान में प्रेजेंट है और उनसे पैरेलल भी है। नेक्स्ट इसका पार्ट बी करते हैं। हमें अगेन दो लाइंस दी हुई हैं जो पैरेलल हैं, हम उनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम इक्वेशन के कांस्टेंट को एक साइड पे लिख लेते हैं। हम दोनों लाइंस के कोफिशिएंट को स्केयरिंग करके ऐड करेंगे और देन स्क्वायर रूट लेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13। 13 को लाइन की दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो देखिए कॉस हमारे पास क्या आ रहा है, 12/13, और साइन क्या आ रहा है, 5/13। दोनों पॉजिटिव हैं, इट्स मीन दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 22.62। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो क्या आ जाएगा, x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 6/13। तो 6/13 हमारे पास लाइन 1 का डिस्टेंस है ओरिजिन से। नेक्स्ट लाइन 2 की नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं, उसके दोनों कोफिशिएंट को स्केयरिंग करके ऐड करते हैं। तो अगेन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 13 डिवाइड करेंगे अगेन कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, और साइन अल्फ़ा भी हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, लेस देन 0 आ रहे हैं। इट्स मीन कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हमारे पास लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, लेस देन 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स -12/13 इज इक्वल टू 202.62। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो लाइन 2 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है हमारे पास, 1। उसका ग्राफ स्केच कर लेते हैं इसका। अगेन इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के बाद दोनों लाइंस को हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ के ऊपर देखें, दोनों लाई कर रहे हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। एक लाइन ओरिजिन के एक साइड पे है, दूसरी लाइन ओरिजिन के दूसरी साइड पे है। तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन तक प्लस दूसरी लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन तक करें तो हमारे पास दोनों लाइंस का डिस्टेंस आ जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस को ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 19/13। 19/13 हमारे पास दोनों लाइन का डिस्टेंस है एक दूसरे से। नेक्स्ट हमें कहा गया था कि एक और लाइन फाइंड करनी है जो इनके पैरेलल है और इनके दरमियान में प्रेजेंट है दोनों लाइंस के। तो अगर वो उनके दरमियान में प्रेजेंट है तो देखिए हम क्या करेंगे, ओ बी का डिस्टेंस माइनस जो उन दोनों लाइंस का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 2। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। हम इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7/26। तो थर्ड लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 7/26। इक्वेशन ऑफ लाइन 3 फाइंड करते हैं। अगेन हमें एंगल भी पता है और हमें डिस्टेंस भी पता है, तो हम क्या करेंगे, वो एंगल
और डिस्टेंस पुट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/26। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलेंगे, cos अल्फ़ा जिसकी वैल्यू होता है वो लिखते हैं और sin अल्फ़ा जिसकी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, x -12/13 प्लस y -5/13 इज इक्वल टू 7/26। हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइंस की दोनों साइड को और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -24x -10y इज इक्वल टू 7। क्या हम कैसे लिख सकते हैं, 24x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू दी 2x -7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो किस पॉइंट से पास कर रही है, -4 और 7, और वो पैरेलल है इस लाइन के। तो सबसे पहले हम लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अब हम जानते हैं अगर इस तरह से लाइन गिवन है तो उसकी स्लोप क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट पुट करते हैं, देखिए आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/7। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है और हम स्लोप का रिजल्ट जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। इट्स मीन जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप भी क्या होगी 2/7। अब देखें 2/7 स्लोप दी हुई है और वो लाइन जो रिक्वायर्ड है वो किस पॉइंट में से पास कर रही है, -4 और 7 से। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे एंड देन उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2x - 7y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सेम इसी तरह है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे पैरेलल लाइन गिवन थी और यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन गिवन है। कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक लाइन गिवन है जो कि इन दो पॉइंट से मिलकर बन रही है ए एंड बी। नेक्स्ट हमने उसके उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है और वो जो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट से 5 - 8। अब सबसे पहले जो गिवन लाइन के पॉइंट्स हैं उससे हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगेन दो पॉइंट दिए तो स्लोप कैसे फाइंड होती है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो क्या करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब जिस लाइन के पॉइंट्स गिवन है उसकी स्लोप क्या है 1 और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम स्लोप का रिजल्ट यूज़ करते हैं जो दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए है। तो वो रिजल्ट क्या होता है, उस लाइन का रेसिप्रोकल लेके -1 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी -1। अगेन स्लोप दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x + y + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।